थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। तो अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनके व्यूज सुने आपने बिस्तक पर। ऐसे बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ने के लिए आप प्लीज बिस्तक के मॉर्निंग शो का हिस्सा बन जाइए। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस समय मौजूद हैं, मिथिल दोषी जी सेंट्रल ब्रोकिंग से मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। मिथिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर, हैप्पी टीचर्स डे। सर गुड मॉर्निंग, हैप्पी टीचर्स डे आपको और सभी दर्शकों को, क्योंकि उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमेशा। सर पर आप तो जो स्टॉक्स भेज रहे हो वो तो ऐसे ताबड़तोड़ भाग रहे हैं। व्हाट्सएप पे आया मेरे, तो वो क्या नाम था उसका, जाइडस वेलनेस, वो तो ठीक है, उसमें तो डील हुई थी ना सर। मतलब वो तो ऐसा था कि डील के बाद भागा है, उन्होंने एक एक्विजिशन कर रखी है। लेकिन टेक्निकली क्या वाकई बहुत साउंड था जो आपने क्लाइंट्स को शेयर कराया है? यस सर, हमने देखिए अब चार्ट अगर आप खोल देंगे तो दिख जाएगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनी थी। हाँ, वो नेकलाइन है, तो वही पैटर्न ब्रेकआउट थी। और वही एक्सपेक्टेशंस थे कि ये ब्रेकआउट आएगी तो मूवमेंट। अब वॉल्यूम देखिए, उसके पहले वाले दिनों में जो 1920 से लेके 2000 की रैली हुई थी, वो दिन की बुलिश बार ब्लू कैंडल दिखेंगे तो वॉल्यूम स्पॉट आउट अच्छी इंडिकेशन थी। अब तो दौड़ गया ना, मतलब टारगेट लग गया होगा अब तक तो। नहीं नहीं, 2600 का टारगेट सर, 12% अपसाइड रखा था। आई थिंक सो। नहीं, 12% नहीं है, कम था, सॉरी सॉरी। अच्छा, तो फिर ऐसे कोई और भी बता दो सर जो ऐसे रॉकेट होने वाला हो। सवाल तो ये था असली कि अब क्या खरीदे। अब नहीं समझ में आया ना, कल मार्केट ऊपर से नीचे उतरी आया बहुत स्पीड से। देखिए अभी भी थोड़े जो रेड आई पे स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी मोमेंटम दे चुके हैं या फिर दे साइड व्यू में, जैसे आरबीएल बैंक है, ऑलरेडी मोमेंटम किया हुआ। कल 52 वीक हाई भी बना है, बट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। बट व्यू अभी भी इंटैक्ट है बुलिशनेस का, तो अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से और रैली कर सकता है आरबीएल बैंक। पर हुआ नहीं ना इसमें भी ब्रेकआउट। नहीं, ब्रेकआउट ऑलरेडी, एक्चुअली ब्रेकआउट वैसा वाला नहीं है जो एक्सपेक्टेड है, बट अभी भी व्यू इंटैक्ट है, मतलब जो सपोर्ट्स है वो ऑलरेडी इंटैक्ट है। तो अगर डिप पे भी मिलता है तो भी अच्छा स्टॉक है, ये मोमेंटम में देखा जा सकता है। बाद में दूसरे आईसीआईसीआई बैंक मेरे अब वॉच लिस्ट में है, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट जोन से रिवर्स हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा आज का एक दिन और वेट करेंगे और फिर बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे। तो व्यू यहाँ पे है कि एक्सपेक्टेशन है कि जो कंसोलिडेशन में मल्टीपल सपोर्ट लेके बाउंस है तो पुल बैक वापस आ सकती है 1475 तक, 1450 1475 तक इनिशियली। अगर बाद में अगर टर्न अराउंड पूरा कुछ आता है, न्यूज फ्लो या फिर जो मोमेंटम के हिसाब से बैंक इंडेक्स के लिए कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज आती है, तो फर्दर ऑफ कोर्स ये बाद में बॉटम आउट होकर आगे निकल सकता है। ओके सर, एक स्टॉक है जाइडस लाइफ। यहाँ पर इन्होंने यूएस इकाई ने एक दवा के लिए सिंथॉन के साथ करार किया है। तो जाइडस लाइफ का स्टॉक अभी कैसे लगता तो यहाँ पे भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी, मेरे ये भी रेडार पे ही था, खाली मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। तो आज आई थिंक सो ये ब्रेकआउट देगा, या ब्रेकआउट देगा तो हमें ये स्टॉक देखा जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट 990, अपसाइड पे 1020 और 1200 रुपए के टारगेट्स को लेके चल सकते हैं इनिशियली। है? ओके। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कल के सत्र में अंडर परफॉर्म कर गई थी, है हिम्मत लोअर लेवल पे दोबारा से खरीद सकते हैं क्या? एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ, क्या है स्टॉक्स चढ़ेंगे? देखिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आगे की इन लोग की 22 तारीख के पहले या फिर आगे फर्दर न्यू पॉलिसी टेकिंग के लिए क्या अपडेट आती है। तो ऑफकोर्स बिजनेस उनके हिसाब से बिजनेस इम्पैक्ट है, क्योंकि वो लोग जीएसटी ऑफसेट करते थे। बट कहीं ना कहीं अभी हमें ये देखना है कि टेक्निकली तो अभी यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा बाइंग या फिर शॉर्टिंग का। 1900 पे रेजिस्टेंस है और सपोर्ट आता है 755 1755 पे। तो ये रेंज के अंदर जब तक है तब तक के लिए देखेंगे। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ की अगर बात करें, सिमिलर मोमेंटम है यहाँ पे भी। अपसाइड पे 815 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट आता है 733 के आसपास में। तो ये रेंज जब तक नहीं निकलती तब तक के लिए कोई वेट करेंगे थोड़ा। प्रॉफिट बुकिंग ऑफ कोर्स था, वीकनेस नेगेटिव न्यूज थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऑफसेट करने के लिए बेनिफिट नहीं है उसकी वजह से। सर एसकेएफ बाकी इंडिया, रिटेलर्स के लिए अच्छा है। सर एसकेएफ इंडिया पे क्या करना चाहिए? हमारे एक व्यूअर हैं, उनके पास एसकेएफ इंडिया के स्टॉक्स हैं और ये चल नहीं रहा है स्टॉक, लेकिन आज ये अच्छा खासा गैप अप कर रहा है 2% के आसपास, 4700। देखिए यहाँ पे एक अभी के लिए एक राउंडिंग फॉर्मेशन ऑलरेडी बनी है, शायद से ये कप एंड हैंडल कंप्लीट कर सकता है। तो मैं पैटर्न ब्रेकआउट के लिए वेट करूंगा। 5080 के ऊपर अगर निकलता है तो ये स्टॉक को देखा जा सकता है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है ऑलरेडी, 200 डे मूविंग एवरेज आता है 4374 के आसपास पे। तो ये स्टॉक को 5080 के ऊपर देखा जा सकता है ब्रेकआउट होने के बाद।
तो थोड़ा सा तो टाइम जल्दी शुरू हो जाती है कि मार्केट 15 सेकंड जल्दी क्यों शुरू हो जाती है? ये एसकेएफ इंडिया एकदम से ऊपर ही खुला है, 3.25% ऊपर। स्ट्रॉन्ग मूव है सर। मतलब चलो ठीक है, अभी देखते हैं दिन के दौरान तो फिर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स निकलते चले जाएंगे। निफ्टी खुला है 24,818 के लेवल पे। निफ्टी खुला है 24,818 के लेवल पे, और अभी तक पॉजिटिव रुझान 84 पॉइंट्स के गेंस दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। बैंक निफ्टी 126 पॉइंट्स ऊपर है। बैंक निफ्टी पे भी और बैंकिंग स्टॉक्स पे भी नजर इसलिए क्योंकि सीआरआर कट जो है वो लागू हो रहा है 6 सितंबर से। 6 सितंबर है कल, हमारी तो छुट्टी होगी, लेकिन ये सीआरआर कट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये धीरे धीरे करके नवंबर 29 नवंबर तक सीआरआर कटौती होनी है 100 बेसिस पॉइंट्स की। तो उसमें से पहली कटौती जो होगी, यानी कि 4% का सीआरआर घटकर हो जाएगा 3.75%। तो ये कल से लागू होनी है। और बैंक निफ्टी आज 142 पॉइंट्स है ऊपर। खैर खुले ऊपर थे बैंक निफ्टी में, फिर से एक और ओपन हाई दिखाई दे रहा है। 54,308 के लेवल का ओपन हाई भी है 54,308। तो फंसा फंसा सा ट्रेड है सर। कल तो बहुत ही बड़ी एक रेंज पकड़ ली थी, और आज है वीकली क्लोजिंग। आप क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो निफ्टी से भी? देखिए, अभी के लिए तो वेट एंड वॉच, क्योंकि कल के मोमेंटम के हिसाब से तो देखा जाए तो पूरी जितनी गेन्स हुई थी उसके बाद फ्लैट क्लोजिंग मिली हुई है। तो इम्पोर्टेंट है कि आगे के तरफ कैसे मोमेंटम आती है। अभी के लिए बीइंग अ फ्राइडे थोड़ा कॉशियस मूव पे रहेंगे। गैप अप दिया हुआ है 24,900 के ऊपर सस्टेनेबल मूव मिला तो हम ये स्टॉक को देख, बाद में हम देखेंगे कि बुलिश मोड पे आता है कि नहीं। ओके। अब जो ऊपर है वो कल भी ऊपर था। एमएनएम टॉप गेनर था, तो वो थोड़ा कंटिन्यूएशन में आया हुआ है। एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा में आज भी लगभग 1% से ज्यादा की मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ये स्टॉक ऊपर खुल गया, लेकिन ट्रेंड इस स्टॉक में भी एक्शन स्ट्रांग है। मैं सबसे पहले वो निफ्टी के टॉप गेनर्स बताता चला जा रहा हूँ कि कहां पर आज एक्शन ऊपर की तरफ निकलने वाला है। तो ट्रेंड में भी पॉजिटिव रुझान के साथ ट्रेडिंग में श्रीराम फाइनेंस, ये नहीं चला था कल, ये आया रेडार पर। एक मिनट, अभी इसी चार्ट को लगाएंगे। श्रीराम, पिन। बस ये चल जाए ना ट्रेडिंग व्यू। हाँ, श्रीराम फाइनेंस। तो श्रीराम फाइनेंस कल ऊपर से नीचे आया था बहुत तगड़ा। सर खरीदा जाए क्या स्टॉक को? ये 590 पे है अभी। कौन सा लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, अभी के लिए यहाँ पे क्लैरिटी यहाँ पे भी नहीं है। 600 के ऊपर अगर निकलता है तो वापस अपने रेंज, जो कंसोलिडेशन है रेंज के बाहर जब एक बार निकला था उसके अंदर वापस आएगा। और 621 के ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। यहाँ पे अभी भी उतनी क्लैरिटी नहीं है जितने बाकी फाइनेंस स्टॉक्स में थी। मोमेंटम दे एक्सपेक्ट कर रहे थे बट यहाँ पे उतनी नहीं आई। तो वेट एंड वॉच पे रखेंगे सर ये स्टॉक को। अभी के लिए यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करेंगे हम कोई। ओके। उसके बाद है पावर ग्रिड 1% ऊपर। इस स्टॉक में भी आज शुरुआती रुझान एकदम ना, सारे स्टॉक्स ऊपर ऊपर करके। कल भी सारे स्टॉक्स तो बहुत ऊपर खुल गए थे। कल की गैप अप ओपनिंग तो याद करो, आज तो कुछ भी नहीं हुई उसके मुकाबले। तो ये पावर ग्रिड कैसा लग रहा है? अभी 284 के लेवल्स पे सब नीचे से ऊपर आ रहे हैं ना स्टॉक्स, इसलिए एकदम से ब्रेकआउट्स नहीं नजर आ रहे हैं। देखिए, पावर ग्रिड पर 295 के ऊपर लॉन्ग करने की हिदायत होगी। इसका 200 डे मूविंग एवरेज और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दोनों सिमिलर लेवल के आसपास पे है। तो 295 के ऊपर निकलता है तो हम ये स्टॉक को देखेंगे। हमने ये ऑलरेडी एक दो बार ये स्टॉक स्टॉक इन एडाय में भी हमारे कवर किया हुआ था। हाँ, बट कहीं ना कहीं अभी तक वो स्टॉक मोमेंटम, वो वे में मोमेंटम नहीं मिली। तो 295 के ऊपर निकलता है तो 310 320 के लेवल्स हायर साइड पे शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, एक स्टॉक है एशियन पेंट्स, 1% ऊपर चला गया ओपनिंग में। सर क्रूड गिर रहा है सामने तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स बेनिफिटिंग है यहाँ पे। अभी के लिए तो देखा जाए तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ब्रेक दिया, फिर अपने नेकलाइन को टेस्ट किया, वापस वो लेवल्स के आसपास आ रहा है। गैप फिल करने की कोशिश दिख रही है यहाँ पे। तो 2800 के लेवल शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। आपने ये श्रीराम फाइनेंस का कौन सा लेवल बताया था सर, बहुत इंपॉर्टेंट? मार्केट बहुत तगड़ा रिबाउंड कर रहा है आज, 24,824 के लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब डे हाई को काटता हुआ ऊपर जा रहा है निफ्टी। ये श्रीराम फाइनेंस का देखिए, कौन सा यहाँ इंपॉर्टेंट? 600 के लेवल के ऊपर निकलेगा तो सर हम ये स्टॉक को वापस देख सकते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। ओके। 596 597 दो बार रिजेक्ट हो गया ना वो लेवल, तो 596 590। ओके। स्टॉक की ओपनिंग बहुत तगड़ी हुई है। देखते हैं लोअर लेवल से और तेज पकड़ता है कि नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपकी राय? पलट गया निचले स्तर से आगे खरीदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, ये चढ़ सकता है क्या?
देखिए रिलायंस करंट लेवल्स पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बीच में भी था, डिप मिली थी तो बट इम्पोर्टेंट था। एजीएम के बाद जो एजीएम की अगर हम मूवमेंट देखें तो बहुत 3-4 साल से कंटिन्यूस वैसे ही एजीएम के टाइम पे डिप देता। 200 डे मूविंग टेस्ट नहीं हुआ तो मेरे लिए थोड़ी कंफर्मेशन कम थी कि टेस्ट होकर रिवर्स होता तो अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन बनता था। बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं यहाँ पे 1330 का स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे सपोर्ट रख के चल सकते हैं। 1400 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा फिर 1465 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। कल से ज्यादा मार्केट तो आज अच्छी लग रही है। उसमें ये हो रहा है मार्केट में आज देखो तो ब्रॉडर स्पेस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि खपत से जुड़ी कंपनी एशियन पेंट भी ऊपर, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का हैवी वेट ऊपर, फिर ऑटोज भी ऊपर आज फिर से आयशर, मारुति, बजाज ऑटो। तो कल जो जो ऊपर से नीचे एकदम से नहीं टूटे थे स्टॉक्स, तो वो लोअर लेवल से एकदम से फिर से पिकअप होना शुरू हो गए हैं। फिर फाइनेंशियल्स ऊपर दिखाई देते हैं, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस के ऊपर बार बार बात हो रही है। तो फिर कौन सा ऐसा पिलर है जो कमजोर है? सिर्फ वो आईटीसी 1% नीचे जो बाजार पे दबाव डाल रहा है, हैवी वेट जो दबाव डाल रहा है, और टीसीएस अभी तक चला नहीं है। और बस ये दो स्टॉक्स, बाकी तो सब हल्के फुल्के हैं जो नीचे 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 हो रहे हो, चढ़ने वाले ज्यादा तेज। तो देखने में मजा तो बहुत आ रहा है सर। ये आइशर मोटर्स 6491, ये स्टॉक अभी कैसा लग रहा है? देखिए व्यू बुलिश है, अभी भी यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट 6380 का है। कल के दिन पे अच्छी खासी रैली दी थी, ऑलरेडी इस पे हमारी लॉन्ग कॉल थी तो हम अभी भी लॉन्ग ही है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है 6800 7200 के लेवल्स दिख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। बाय ऑन डिप की रणनीति रख सकते हैं अभी के लिए, आज के लिए आई थिंक सो इसका नहीं, मुझे लगा ओपन लो सेम है बट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है अभी के लिए 6530 के ऊपर ब्रेक करता है तो थोड़ी फर्दर मोमेंटम हाई साइड पे मिल सकती है। ओके। ओ बॉस, एक मिनट, ये वाला स्टॉक तो देखने लायक है, और वो है एसकेएफ इंडिया। मैं सुबह सुबह यही बोल रहा था कि एक स्टॉक है जो बहुत अच्छा गैप अप खुल रहा है आज। और तरुण जी हमारे जो व्यूअर हैं उनके पास वो पड़े हुए हैं ऊपर के लेवल के 5000 के। सर एसकेएफ है उम्मीद कि कुछ 5000 का लेवल तोड़ेगा? नहीं तो फिर जो फंसी पोजीशन है उसको यहां पर ही वाइंड अप कर दें? आपकी क्या कॉल रहेगी? देखिए टीचर्स डे का दिन है, आपकी वजह से मुझे एक स्टॉक ऑफ कोर्स मिला है। मैं ज्यादातर ये स्टॉक को नहीं देखता हूँ बट फॉर्मेशन अच्छी बनी है। ये वाला स्टॉक चांसेस डिजिटल इंडिया? प्रोबेबिलिटी, हाँ हाँ सर एसकेएफ देखा, इंडिया आई एम अ गुड टीचर बहुत सारे स्टॉक्स है कहीं ना जो कहीं। पता ही लगा मैंने बताया। मैंने नहीं बताया, मैं तो पूछ रहा था। मैं इसलिए बोला टीचर्स डे के हिसाब से एक स्टॉक दिखा है सर, मेरे रेडार पे एक स्टॉक आ गया ना 5000 के ऊपर जाएगा तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ से अच्छा। रिकमेंडेशंस देख सकते हैं यहाँ पे। बट अच्छा पैटर्न बना है, मैंने जैसे फोकस आपको बताया कि वॉल्यूम स्पॉट आउट भी अच्छी खासी हुई है, आज गैप अप दिया हुआ है तो गैप फिल भी हुई है जो प्रीवियस गैप डाउन थी। अगर अगर थोड़ी सी ज्यादा गैप मिलती तो एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बनता जो और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता था। तो अभी के लिए पोजीशन होल्ड कीजिए जिनके पास भी है। फ्रेश बाइंग जिनके लिए होगा मैं उनको बोलूंगा ब्रेकआउट आने दीजिए, 5000 के ऊपर निकलता है और सस्टेन होता है तो हम ये स्टॉक को देख सकते हैं। आप ये बोल रहे थे आरबीएल बैंक, उसमें भी ब्रेकआउट आ गया क्या आज? सर आरबीएल बैंक वैसे भी सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है अभी के लिए भी, और ब्रेकआउट तो सर आया हुआ है। 72 73 निकल गया सर, एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे 290 300 320 के टारगेट्स अपसाइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बैंक्स, आज फिर बैंक्स के ऊपर नजर रखी जाए, उसमें आरबीएल आई थिंक बैंक। सो वीकली पिक्स में भी हमने ये कवर किया हुआ था। के तो आज फाइनेंशियल्स और बैंक्स, ये दो तबके हैं जहां पर कुछ एक्टिविटी दिख रही है। फाइनेंशियल्स में क्या दिख रहा है? उस पर दिख रहा है मैक्स फाइनेंशियल, फिर पेटीएम, एबी कैपिटल इतना नहीं चला। तो फाइनेंशियल्स पे है। और निफ्टी पे कौन सा फाइनेंशियल दिखाई दे रहा है? निफ्टी पे तो अभी कोई ऐसा नहीं, बाकी तो निफ्टी पे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। तो उसमें थोड़े थोड़े चले हैं, एक्सिस बैंक और ये सब जो स्टॉक्स हैं, श्रीराम फाइनेंस, ज्यादा नहीं। हाँ, तो फिर जो फाइनेंशियल चल रहे हैं उस पे आते हैं, और उस पे आरबीएल बैंक सर ये तो तगड़ा लग रहा है इसमें, आपने तो ये नोट करवाया था। अब मैंने वो उस समय लाइन खींच के रख दी थी कि भैया ये जो अगर आ गया ब्रेकआउट तो कैसे पता लगेगा ब्रेकआउट एकदम से? वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत अच्छी लग रही है 5 मिनट पे। सर किस पे? आरबीएल आरबीएल बैंक। बैंक। हाँ सर देखिए 5 मिनट के, मैं ज्यादातर 5 मिनट के चार्ट्स नहीं देखता हूँ बट ऑफ कोर्स वॉल्यूम मोमेंटम अच्छे हैं यहाँ पे सर। और जो हिसाब से कल के दिन पे भी अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करने के बाद जो सपोर्ट लिया हुआ था वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेटिव मूव था कि शायद से यहाँ से रिवर्सल आए। बट
व्यू तो हमारा कब से लॉन्ग था, जब से उसने अपने मल्टीपल सपोर्ट से रिवर्स किया था 248 के आसपास से। तो कंटिन्यू व्यू यहाँ पे बुलिश ही है। अब तो ब्रेक करके नया 52 वीक हाई आज बनाया हुआ है वापस। परसों के दिन टेस्ट हुआ था ऑलरेडी, डे बिफोर यस्टरडे, कल के दिन के पहले, मंडे के दिन को, नहीं वेनेसडे को, 3 सितंबर को हुआ था टेस्ट। अभी आज वापस नया 52 वीक हाई बना हुआ है, तो है लग रहा है कि मोमेंटम के साथ ये निकल सकता है और स्ट्रॉन्ग। जिसमें बड़ा खेला ऊपर है फिर तो आज। ये तो बहुत ही तेज गति से ऊपर जा रहा है। इसका टारगेट क्या रखना होगा फिर, ये छोटे वाला टारगेट मतलब पोजिशनल रखना होगा, शॉर्ट टर्म के लिए रखना हो तो कितना? 290 सर यहाँ पे पहला शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा सर। और फिर उसके ऊपर 320 है। पैटर्न के हिसाब से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही लेवल्स है यहाँ पे। ये आपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया हुआ है कि ये वाला स्टॉक? यस सर, किया हुआ है। हमारी लॉन्ग कॉल भी यहाँ पे चल रही है साथ ही साथ में। मंडे को ही की थी सर। मतलब मिड कैप्स में भी ऐसी ही हो रही है मार्केट। एसकेएफ जैसे 5% ऊपर, आरबीएल बैंक 4% ऊपर, फिर कोई, हाँ, फिर एक नीवा बूपा है और एक है स्नाइड। ये 2.5% 3% की कैटेगरी में तो बहुत मिल जाएंगे आज, 1% 1.5% वाले। खुल के नहीं खरीदारी हुई है मिड कैप्स में, इतने बड़े जीएसटी रिफॉर्म के बावजूद खुल के ना हो रहा कुछ भी खरीदारी। चलो कोई नहीं, फिर जो टॉप गेनर है उसी के ऊपर ही आते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसा लग रहा है सर? बीएससी का स्टॉक कैसा लग रहा है? क्या ये पलटी मारेगा लोअर एंड से? देखिए, जो हिसाब से इसने अभी रिसेंटली 20 जो लो बनाया हुआ था, जो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के आसपास है 2070 के आसपास पे, उसके ऊपर से थोड़ा रिवर्स होके निकला है। तो पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट उतनी स्ट्रांग अभी देखनी हमें इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बट अच्छा लेवल है यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के, 2160 या फिर 2060 के लेवल्स को सपोर्ट रख के चल सकते हैं। 2380 अपसाइड 100 रुपया पहला, और फिर 2550 नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस रैली के लिए हो सकती है यहाँ पे। के फिनटेक के ऊपर आपकी राय? ये स्टॉक भी आज शुरुआती टेक्स इसके पॉजिटिव आए, करीब करीब 0.2% के आसपास तेज है ये स्टॉक, 1.5%। देखिए, यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस इंपॉर्टेंट रहेगी 1150 के ऊपर निकलना। अगर उसके ऊपर निकलता है तो मोमेंटम देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर परसों का लो रख के किसी को ट्रेड करना है तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड चॉपी मोड पे ही है, तो रेंज बाउंड बड़ा है। तो बहुत कॉशियसली देखना चाहिए। और आज के दिन पे ओपन लो है, तो एकदम अगर किसी को प्ले करना है तो बेस्ट है आज का दिन का लो रख के स्टॉप लॉस चले, क्योंकि ऑलरेडी वो 20 रुपये ऊपर पे है। तो वो लेवल्स को यूज करके चले, और लास्ट 4 दिन से ये सिमिलरली लेवल्स के आसपास पे चल रहे हैं। तो कल का डे लो वो 5 रुपये और नीचे होगा थोड़ा, तो वो यूज करके चल रही है, या फिर वैसा कुछ सिग्नल कर लीजिए अगर किसी को ट्रेड लेना है, या फिर ऑलरेडी किसी की लॉन्ग पोजीशन है और उनको और ऐड करना है, उनके लिए ये दिख सकता है। बाकी मेजर ब्रेकआउट तो मैं 1150 के ऊपर ही बोलूंगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टरलाइट टेक, आज इस स्टॉक की ओपनिंग भी ठीक हुई है 112 के लेवल पे, आपकी राय? करीब करीब 4%, 4.5% ऊपर खुला है 112 के लेवल पे। और 1 2 3 4 दिन के हाईस को तोड़ता हुआ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है टिकाऊ ये वाला मूव क्या? देखिए, जो हिसाब से सेटअप बना, आरएसआई ने 30 के आसपास से रिवर्सल दिया है। ऑफ कोर्स अच्छा सेटअप देख सकते हैं अभी के लिए। एक छोटी सी ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करे, जो बड़ी कैंडल लॉन्ग हुई थी 17 जून के बाद, वहां के बाद से जो फर्स्ट डे पाया वहां से करे तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी ले रहा है कंटिन्यूसली ये स्टॉक। तो एक बार रीसेंट जो लोज है 106 के, वो सपोर्ट रख के चल सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर मेजर हर्डल यहाँ पे नेक्स्ट रहेगा 117 120 के आसपास पे, तो वहां पे हमें थोड़ा कॉशियस रहना बनता है। ओके सर, आप बता दो कुछ सर्वशक्तिमान एक स्टॉक, इसका नाम है एडलवाइस। अभी ये स्टॉक पे क्या करना चाहिए, और इसके टारगेट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म सारे वाले बता दो। अभी चल रहा है 117.90 के लेवल पे। और ये जो ओपनिंग टिक्स आए इसमें लगभग 4.25% ऊपर है। लेकिन इसमें कुछ खास बात है कि पिछले हफ्ते के हाई के लेवल के ऊपर है, मंथली बेसिस पे दूसरे महीने ऊपर है। हायर लेवल पे क्या रेजिस्टेंस और किसको पार करने के बाद तेजी और बढ़ सकती है सर?
देखिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक मोमेंटम तो स्ट्रॉन्ग ही लग रहा है सर यहाँ पे। एक्सपेक्टेशन है ये जो रीसेंट हाई जो बनाया हुआ था 122-23 का, वो पहले टूटता है तो 130-135 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिवर्सल ट्रेंड थोड़ा हुआ ही है अच्छा खासा विप्सॉ के साथ। हाँ, और यहाँ पे हमने रेगुलरली देखा है कि एक बार अच्छी खासी रैली आने के बाद एक डिप देता है, फिर वापस एक स्ट्रॉन्ग रैली मोमेंटम करता है अगर बड़े चार्ट के हिसाब से देखें तो ये स्टॉक को देखा जा सकता है लॉन्ग साइड के लिए। फ्रेश बाइंग यहाँ पे अगर करनी है तो डिप मिलती है तो अच्छा रहेगा, वरना करंट लेवल्स के आसपास अगर करते हैं तो रिसेंट लो जो है 111 110 के आसपास का सपोर्ट लेके चलना चाहिए। ऊपर क्या लेवल, 122 का लेवल क्रॉस होने के बाद? 123 का लेवल इंपॉर्टेंट है सर, 123 के ऊपर निकलता है तो फर्दर तेजी हम देख पाएंगे। ओके, तो अभी के हिसाब से तो ओपनिंग टिक्स पॉजिटिव हो गए, लेकिन जो ट्रैक हो रहा है वो वाला लेवल है 123 के आसपास का। और वो मैं तो कह रहा हूँ कि 123 तक भी हो जाए तो फिर यहाँ से 5 रुपए तो इंट्राडे में हो जाएंगे। वही तो बात है कि क्या इन लेवल्स पे खरीदा जा सकता है? इसकी ओपनिंग क्या बहुत स्ट्रांग हुई है, तो क्या विश्वास करें इस वाली तेजी पे? इंट्राडे वाले तो चढ़े हुए हैं अभी, उसको हाँ, जिनके पास हो इंट्राडे में वो क्या लगाए स्टॉप लॉस? इंट्राडे मैंने वही बताया सर, 110 का लेवल बनता है अगर, या फिर आज का डे लो लिख लीजिए सेफर साइड पे। अगर ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस 8 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं रखना तो आज का डे लो लेके चल सकते हैं। और फ्रेश बाइंग मैं हमेशा अवॉइड करने बोलूंगा करंट लेवल्स पे, जब ऑलरेडी स्टॉक जब 3-4% के ऊपर चल जाता है फिर वहां से फ्रेश बाइंग करना थोड़ा रिस्की ज्यादा हो जाता है। तो बेटर है कि जिनके पास है वो होल्ड करे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बदलते रहे, चाहिए तो जैसे जैसे बढ़ेगा। अगर 120 आता है तो बाद में 116 117 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 123 के ऊपर निकलता है तो वापस 119 120 के लेवल्स को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चेंज करके रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, स्टॉक का नाम है फोर्स मोटर। आमतौर पे ट्रेडिंग वाला तो नहीं होता है ये, लेकिन हाई टिकट साइज स्टॉक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अभी इस पे आपकी क्या राय होगी सर? देखिए अच्छे खासे सपोर्ट के साथ आज रिवर्स बैक हुआ है। मोमेंटम अगर मिलती है तो एक पॉजिटिव डाइवर्ज पॉजिटिव रिवर्सल बनने के चांसेस है। अपसाइड पे वापस 20,000 22,000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये लेवल नहीं टूटता है तो 17,700 या फिर 17,500 मेजर सपोर्ट अभी लेके चल सकते हैं। बाद में नेक्स्ट सपोर्ट सीधा सीधा 16,000 के आसपास आता है तो अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर ये स्टॉप लॉस को लेके चल सकते तो आज तो बहुत स्टॉक्स आ रहे हैं सर। एक स्टॉक बताना, एक्जिगो। इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? 297 के लेवल पे है ये स्टॉक। हैं। देखिए स्टॉक ऑलरेडी अच्छे खासे अप ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है और जो हिसाब से ये लास्ट आई थिंक सो ये मंथ की लास्ट मंथ की रैली है पूरी, अगर क्वार्टरली चार्ट देखें तो क्वार्टरली ये क्वार्टर में ऑलमोस्ट पूरा मोमेंटम के साथ अच्छा खासा निकला हुआ है। तो व्यू पॉजिटिव है यहाँ पे। डिप्स पे मिलता है तो अच्छी बात है, डिप्स ज्यादा नहीं मिलते इसमें एक्चुअली, तो बट डिप्स पे मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑलरेडी किसी के पास होल्ड है तो ये स्टॉक को लॉन्ग प्ले ऑफ किया जा सकता है। ओके, राइट। मैं तो सारे टॉप गेनर्स की सूची में जो जो स्टॉक्स आते चले जा रहे थे उसमें से मैक्सिमम स्टॉक्स बताने की कोशिश कर रहा था कि ये स्टॉक्स आज है ऊपर। स्टरलाइट टेक, एसकेएफ इंडिया, एक्सिगो, एडलवाइस, ये सारे स्टॉक्स की ओपनिंग ठीक हुई है आज। आरबीएल बैंक 276 275 के आसपास रुक गया है जाके। ग्रीव्स कॉटन की भी आज ओपनिंग पॉजिटिव साइड पे ही होती हुई नजर आई है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज, जीएमडीसी, जेएम फाइनेंशियल, ये क्या हो गया सर? ब्रोकिंग कंपनी में कोई खबर आई तो आपने बताया ही नहीं। बताओ, आज धानी ऊपर है, ये जेएम फाइनेंशियल ऊपर है, एडलवाइस ऊपर है आज तो। ये सारे, जेएम फाइनेंशियल भी ऊपर है। जेएम फाइनेंशियल पे आपकी राय? देखिए जेम फाइनेंशियल हमने ऑलरेडी एक दो बार कवर किया हुआ था, बट ऑफ कोर्स बीच में जो थोड़े अपडेट्स आए थे उसकी वजह से विप्स था। ट्रेंड स्टॉक का ऊपर है, एक्सपेक्टेशन से ये 200 रुपीज और 230 रुपीज के अपसाइड पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 180 का मेजर सपोर्ट 178 का मेजर सपोर्ट है तो उसको ही लेके चलना चाहिए। ऑलरेडी किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो ऑफकोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करने के लिए। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में हैं। एक लास्टली नीवा बुपा,
ये वाला स्टॉक, इसके क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं बता दीजिए। कल गिर गया था ना ये इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए मल्टीपल सपोर्ट से वापस बाउंस बैक किया हुआ है इसने। ये स्टॉक मोमेंटम में है। एक्सपेक्टेशंस अगर 90 के ऊपर सस्टेनेबल मूव मिल गया तो 95 100 के लेवल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। ज्यादा डेटा नहीं है, और पूरा डेटा अगर देखा जाए जब से लिस्ट हुआ है तब से ये रेंज के अंदर है। 70 रुपए से लेके 105 रुपए का जो 100 सॉरी हाई बना है तो वो तो बड़ा वाला है यहाँ पे, बट एक 109 का रेंज है वो। बट यहाँ पे 105 का रेजिस्टेंस बनता है, या फिर 100 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस लेके चल सकता है अभी के लिए। तो ये इसके अंदर ही चल रहा है, बट 81 हम देख रहे हैं बहुत टाइम से ये 81 के लेवल्स, 80 का लेवल्स नहीं तोड़ रहा है। तो ये इमीडिएट सपोर्ट अच्छा है लेवल्स, और अपसाइड पे 92 90 के ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स बुलिश कंफर्मेशन मिलेगी हमें। ओके राइट, ऐसा करते हैं, अब व्यूअर्स के पास चलते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। 24,800 के लेवल पे आके जम के बैठ गए हैं ऐसा लग रहा है मार्केट में आज के सत्र में। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, इंडेक्स बिल्कुल सपाट, मतलब जहां पर ओपनिंग होगी उसी के आसपास इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो इंडेक्स पे तो कोई बहुत बड़ी मूव आई नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे तो सवाल लेते हैं आपके। नायका, कैन आई बाय? अमन सराफ जी बोल रहे हैं, नायका के ऊपर आपके। ओके, नाइका पे हमारी ऑलरेडी स्टॉक की लॉन्ग की राय है। हमने ऑलरेडी इसे हमारे स्टॉक इन इंडिया में भी कवर किया हुआ था 230 के लेवल्स के आसपास से। इस ये स्टॉक में हमने अच्छी खासी मोमेंटम देखी हुई है। अगर देखा जाए तो बड़ा राउंड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ब्रेकआउट है। जब से ये स्टॉक अपने आईपीओ के बाद से 420 के बाद से 430 के आसपास से जब डिप हुआ है, और वन नीचे से अब पूरा रिवर्सल दिख रहा है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्ले ऑफ की एक्सपेक्टेशन है हमारी। और ये स्टॉक पे हम थोड़े बड़े टारगेट्स भी लेके चले हैं, जो अप्रोक्सीमेट यहाँ से करंट प्राइस से 100 रुपीज अपसाइड है। 300 320 के लेवल्स यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पे स्टॉक को ये प्ले किया जा सकता है। मेजर सपोर्ट 230 लेवल्स या फिर 228 के लेवल्स को क्लोजिंग बेसिस रखना चाहिए, और वेट एंड वेट देखना चाहिए कि ये अगर रैली मिलती है तो पूरी अच्छी तरीके से पोजीशन बना के चला सकते, यूज कर सकते हैं। तो ट्रेंड वाइज स्टॉक बहुत अच्छा है ये, जो मेरे रेडार में पर्सनली, और ये कॉमन पैटर्न है रेगुलरली। अगर हम देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स में राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स देखने को मिलती है जब मार्केट बॉटम आउट सिचुएशन दिखा रहा है। तो उसमें से ये अच्छा स्टॉक है, हमें देखना चाहिए ये स्टॉक। तो लेकिन, ऐसा आपको भी मैंने भेजा हुआ है ये स्टॉक। हाँ मैंने देखा ये वाला नायका, तो इसको तो अभी होल्ड करें ना फिर, इन लेवल्स पे तो अभी होल्ड कर जिनके सकते। पास ऑलरेडी है होल्ड कीजिए, जिनके पास नहीं है अगर डिप मिलता है तो बहुत अच्छा लेवल होगा। टू जैसे मैंने बताया वो 228 के लेवल्स को स्टॉप लॉस रख के चल यूज कर सकते। रीटेस्ट होता है नेकलाइन तो और बेटर कंफर्मेशन मिलती है जब भी। तो अभी तो पैटर्न जस्ट निकली है, बहुत छोटे तरीके से धीरे धीरे निकलेगी, तो बड़ी मोमेंटम नहीं निकली, वो भी एक अच्छी बात है कि स्पाइक मूवमेंट्स के साथ कि एक साथ 4 दिन में 5-6 टका 10-10 टका करके निकला है, वैसा नहीं। तो पोजिशनिंग बिल्डअप अच्छी यहाँ पे दिख रही है हमें। सर लेकिन ना मैं फिर से वो पूछता हूँ, कुछ ना एक सर्वगुण संपन्न सा कुछ स्टॉक आ जाता है रोज रेडार पर, तो उसमें ना ये एडलवाइस नजर आ रहा है। आपने इसमें बोला 122, तो है ना उसको बहुत देर से, तो 122 ही क्यों? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अगर स्टॉक आज के सत्र में ओपनिंग ठीक करके गया 122 का लेवल, अच्छा 122 130 पिछला स्विंग आपने बोला ना, फिर ये वाला ये यस मार्क करना मेरे को। यस, जो डोजी कैंडल बनी है वो। ओ भाई यहाँ तो बहुत ऊपर है। यहाँ तक तो नजर, अच्छा ये देखिए है ना एडेलवाइस बोले 119। एडेलवाइस बोले जेएम बोलिए, ब्रोकिंग स्टॉक्स में कभी कभी ऐसी मूवमेंट देखने को मिलती है जब स्टॉक अपने मोमेंटम से अलग ही, विपरीत ही एवरेज मोमेंटम के हिसाब से अलग ही ट्रेड करता है। तो आज मे बी आज का दिन हो सकता है या फिर आने वाले दिन में हम कुछ मोमेंटम देखें, बट जो फ्रेश बाय है उसके ऊपर निकलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ऑलरेडी देखिए आज के दिन पे ये स्टॉक 5% प्लस है, 5.5% है। और फिर चढ़ा दो 5%, उसमें क्या जा रहा है? जा रहा है तो जान दो, जो चीज ऊपर जा रही है ऊपर जाने के लिए बनी नहीं, हुई है मुझे मतलब। प्रॉब्लम सर देखिए, मुझे प्रॉब्लम ये कि बहुत सारे लोग है ना मिस आउट रैली समझ के ये 5.5% 6% पे कूद जाता है, और फिर दे आर अनेबल टू मैनेज द पोजीशन इन अ, मतलब रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो वहां पे जो स्टॉक मूव कर चुका है एक दिन रुक जाइए, हमारे से भी छूटता है एज एन एनालिस्ट, हमें से भी कभी कभी कोई स्टॉक छूट जाता है। हम 1-2 दिन रुक जाते हैं, अगर डिप मिला तो ठीक है, वरना वापस नेक्स्ट दिन पे। क्योंकि 5% की रैली पे अगर कोई आप स्टॉक देते हो और फिर वो नहीं चलता है या फिर डिप आ जाता है, तो वो
डिसहार्टनिंग है। उससे अच्छा नेक्स्ट डे 2-3 दिन देखिए कैसे मूव करता है और बाद में एंट्री लीजिए। 3-4 रुपए मिस हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, बट बड़ा अगर व्यू है तो बाद में 3-4 रुपए बड़े मैटर नहीं करते। ओके, राइट। उसके बाद फिर कुछ और सवाल भी लेते हैं, और उसमें फिर अश्विनी जी बोल रहे हैं वरुण बेवरेजेस और ज्योति लैब्स फॉर लॉन्ग टर्म दोनों ही फंस गए हैं स्टॉक, अभी क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? वरुण देखिए बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस ऑलरेडी रेंज बाउंड के अंदर था, प्लस एएटेड ड्रिंक्स के ऊपर जो जीएसटी की शुगर के ऊपर अपडेट आई हुई है, जो हिसाब से उस पर जीएसटी बढ़ेगी, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कंजम्पशन प्ले इनको भी, मैन्युफैक्चरर्स को भी इफेक्ट होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है अभी के लिए यहाँ पे लॉन्ग करने की राय कुछ भी नहीं है। मेजर सपोर्ट 444 लेवल्स के आसपास पे है, तो अगर वो टूटता है तो एग्जिट करने की राय होगी यहाँ पे, क्योंकि वो रेंज टूट जाएगी नीचे की। और ज्योति लैब्स, वैसे वरुण बेवरेजेस के ऊपर आज एक था अपडेट था, ये एक इन्होंने प्राइवेट कंपनी, जेवी कंपनी बनाई है क्या, दिस वन वाइट पीक रेफ्रिजरेशन प्राइवेट, जो वीसी कूलर्स और रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स बनाएगी, ये खबर थी बेवरेजेस पे। ठीक है, वो बड़े बड़े जो होते हैं ना रेफ्रिजरेटर्स जिसमें रखी जाती है कोल्ड स्टोरेज। नहीं, वीसी कूलर्स, रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट्स, मतलब वो होते हैं, मैं जो पिक्चर्स देख रहा था तो उसमें होते हैं, बोतलें रखी जाती है उनमें, तो शायद वो देने वाले होंगे किन्हीं को, खुद रखते होंगे बोतलें उस पे, ऐसा सब था। कोल्ड स्टोरेज है वो, तो बहुत बड़ी बात हो गई, देखिए लेकिन बोतलों ज्योति का काम है। लैब, ज्योति लैब 360 और जी। 16 ये रेंज के अंदर चल रहा है। जब तक रेंज के बाहर नहीं निकलता है तब तक के लिए नो, यहाँ पर कोई भी पोजीशन लेने का मतलब नहीं है। 200 डे मूविंग एवरेज भी 360 के आसपास पे ही आता है, तो वेट एंड वॉच रखेंगे यहाँ पे। अगर सपोर्ट के यहाँ पे आता है और रिवर्सल सिग्नल मिलते हैं तो एक बार रेंज को प्ले करने की राय होगी। अगर रेंज टूटती है तो बाद में बाय नीचे पे सपोर्ट तोड़ के तो बाद में अवॉइड मोड पे जाएगा। अगर 360 के ऊपर निकलता है तो बाद में बाइंग के लिए देख सकते हैं। तो अभी कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए स्टॉप। डिफ्यूजन इंजीनियर्स आदिल शेख जी में ब्रेकआउट आया है, किसने बोला डिफ्यूजन? अच्छा, कल अंशु। हाँ ब्रेकआउट आया हुआ है सर, बट इसमें डेटा कम है। स्टॉक्स बीच में बहुत बार सर्किट टू सर्किट चला है, वॉल्यूम थोड़ा, आई थिंक सो वॉल्यूम मैंने नहीं देखा इतना, बट ऑफ कोर्स थोड़ा वॉल्यूम इशू भी होगा क्योंकि ज्यादा मोमेंटम वाला स्टॉक है। बट है वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम बट बहुत कम है, रेगुलर वॉल्यूम ज्यादा। बीच बीच में कल के दिन पे अगर स्पॉट वॉल्यूम देखे तो बहुत ज्यादा था, 5 फोल्ड था उसका, 5-6 फोल्ड था। आज उसके सामने कंपेरेटिव वापस वॉल्यूम कम है, तो मैं ये स्टॉक को यहाँ पे राय नहीं देख पाऊंगा। टेक्निकली ऑफकोर्स ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे, बट वॉल्यूम ना होने पे भी प्राइस मोमेंटम करता है, तो जहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम हो उसको देखे तो बेटर है। अगर पोजीशन ऑलरेडी होल्ड है तो 355 को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर सपोर्ट लेके चल सकते हैं। और ऊपर पे जो हिसाब से पैटर्न की मूवमेंट है, अगर मैं वॉल्यूम को ध्यान में ना रखूँ तो 435-450 के लेवल्स अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकता है। पर यहाँ पे मैं पर्सनली कोई राय नहीं दूंगा लॉन्ग की, अगर पोजीशन है तो उनके लिए ये लेवल्स है। नैन्सी जी बोल रहे हैं विंटेज कॉफी में टाइटनेस है क्या, मतलब विंटेज कॉफी क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय के लिए एक अच्छी पिक हो सकती है? देखिए एज अ डिस्क्लेमर मैं बता दूं, ऑलरेडी हमारे फंडामेंटल टीम के यहाँ से विंटेज कॉफी ऑलरेडी दी गई है। उनके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस है कि विंटेज कॉफी लॉन्ग मोमेंटम के लिए हो सकती है, कंजम्पशन ऑफ कॉफी के प्ले को देखा जाए तो वो हिसाब से। टेक्निकली ये स्टॉक पे इमीडिएट जो सपोर्ट आता है वो 140 के लेवल्स के आसपास पे है। अगर वो टेक्निकल व्यू के हिसाब से अगर लेवल टूटता है तो शायद से थोड़ा डिप मिल सकता है 130 तक। हाँ फंडामेंटल पे मेरा ज्यादा होल्ड नहीं है, तो मैं फंडामेंटली तो ये व्यू स्टॉक को व्यू नहीं कर सकता, और चार्ट वाइज भी देखा जाए तो बड़ा डेटा नहीं है यहाँ पे। खाली मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जब ये निकला था 140 से तो 160 तक की रैली की थी, और फिर वापस करेक्ट होके करंटली नियर बाय टू सपोर्ट आ रहा है। तो सपोर्ट्स के आसपास कैसा प्ले करेगा हमें उसके लिए देखना चाहिए। ऑलरेडी पोजीशन होल्ड है तो 140 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर सपोर्ट लेके चल सकता है। ओके, वो एडलवाइस ऊपर से नीचे आ गया तगड़े तरीके से, सर सही बोला आपने, नहीं गया वो ऊपर, बताओ एक बार देख ही लेते। तो कायदा ये कि 4% ऊपर था तो उसके बाद फिर देखना बनता नहीं था, आजकल वैसे भी 2-3% ही बर्दाश्त करते हैं, को भाई ये तो बड़ी तरीके से आ गए। चलो देखते हैं अभी कौन सा ये दिन खत्म हुआ है, पर 120 to 123 ये ऊपर एक रेजिस्टेंस, देखते हैं दोबारा रीअटेम्प्ट करता है कि नहीं।
अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट एक स्टॉक और है भैया, इस एक बार निफ्टी आपको सही लग रही है क्या? क्योंकि वो हमारे एक व्यूअर हैं, निकुंज जी, वो बोल रहे हैं कि निफ्टी की उन्होंने 25,000 की पुट ले ली है, 191, 250 जा सकता है क्या सर? निफ्टी की एक 25,000 की पुट ले रही है। तो ऑलरेडी इन द मनी में होंगे वो। वो ऊपर मतलब दो वो सौ बाईस ऐसे रुपये तो उससे चल रहा है अभी के लिए। तो 250 रुपये बड़ी बात नहीं होगी। ऑफकोर्स मोमेंटम कर सकता है जो हिसाब से कल की कैंडल और अभी की मोमेंटम है, करेक्शन देखने को मिल रहा है, डे लो के आसपास में निफ्टी चल रहा है, तो ऑफकोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करने के लिए। बाजार उल्टा चल पड़ा क्या आज भी? हाँ सर यार, फ्राइडे है। जब जब ओपन हुआ था उसके बाद तो नीचे 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 ही आ रहा है। कल का सर देखिए पैटर्न तो अभी नहीं का बताया। पैटर्न ही है, मंडे ट्यूसडे रैली, फिर धीरे धीरे कंसोलिडेशन, थर्सडे फ्राइडे वीकनेस, कहीं ना कहीं हम देख ही रहे हैं बहुत। 2 ढाई महीनों से हम देख रहे हैं। और फ्राइडे का मेजर है मोमेंटम की, मेजरली प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलता है हमें। कभी खरीदवा भी तो मतलब बहुत स्ट्रांग तरीके से मार्केट एकदम से सबके स्टॉप लॉसेस मंदी करने वालों के खा जाए, ऐसा कुछ इन्होंने नेगेटिव प्ले कर रखा है। तो ठीक है, फिर आज का सौदा ठीक भी है, ठीक है। आज ऊपरी स्तरों पे ढाई दबा। सौ 250 भी आ सकता है, अगर डिपॉजिट मिला तो 280 300 भी देख पाएंगे ऑप्शन में। ओके। गॉडफ्रे फिलिप्स, एक तो गॉडफ्रे फिलिप्स से सवाल आ रखा है कबीर जी का, आपकी राय? देखिए चार्ट के हिसाब से तो बाय मोड पे है सर। 9854 का सपोर्ट है, अपसाइड पे वापस ये अटेम्प्ट दे सकता है 11,400, 12,000, 11,800 के लेवल्स के लिए भी, नए हाई के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकता है। बट जीएसटी के हिसाब से मुझे उतनी अपडेट, मैं कंफ्यूज था इसके टॉपिक को रिलेटेड, तो मैंने अभी तक पूरा पढ़ा नहीं है, तो मैं वीकेंड पे स्टडी करने वाला हूँ कि टबैको के ऊपर जो उन्होंने बोला था वो मेरा पॉइंट क्लैरिफाई नहीं हुआ है। तो बाकी टेक्निकली तो बाय में है। दुष्यंत राणा जी बोल रहे हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट कैन आई ऐड इन माय पोर्टफोलियो फॉर 2-3 इयर्स। उसके बाद फिर एक और हमारे व्यूअर हैं प्रोफेसर विश्वजीत रे जी, वो बोल रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। और वो बोल रहे हैं कि विच सीमेंट कंपनी कैन आई बाय एट सीएमपी फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years, कैन आई बाय? ये तो सीमेंट नहीं है, ये तो कुछ और ही है, एंथम बायो फॉर 1-2 months। अच्छा, पहले सीमेंट के ऊपर आपकी राय। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के ऊपर सवाल आया था, और देखिए आपको कौन सा? जेएसडब्ल्यू, हाँ, जेएसडब्ल्यू सीमेंट रिसेंटली स्टॉक या आईपीओ स्टॉक है, तो उस पर टेक्निकल व्यू देना डिफिकल्ट रहेगा। तो जो आईपीओ लो है, वो अगर वो ही उसको सपोर्ट लेके चलिए। और जो रिसेंट है अगर उसके ऊपर ब्रेक करता है तो थोड़ी पुल बैक देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा ही नहीं मेरे पास ज्यादा। एटलीस्ट 30 डेज का अगर इंट्राडे भी व्यू देना है तो मुझे 30 ट्रेडिंग सेशंस का डेटा चाहिए, ये उतना नहीं अवेलेबल है, तो टेक्निकल व्यू देने में थोड़ा मैं डिफिकल्ट रहेगा मेरे लिए। बाकी दूसरे सीमेंट पैक की स्टॉक की बात करें तो ग्रासिम ये तो होल्डिंग ग्रासिम है पे हम वैसे तो, एक्सपेक्टेशन। अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक या फिर ग्रासिम, दोनों में से क्या मतलब? सेम ग्रुप कंपनी है वो, होल्डिंग कंपनी है ग्रासिम। यस। आपको ग्रासिम वैसे अच्छा लगता है क्या? ग्रासिम को रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए? यस सर, ग्रासिम टेक्निकली भी अच्छा है और मोमेंटम वाइज भी अच्छा है, तो हम एक्सपेक्टेशंस है इनके कि पास यहाँ से। पेंट भी है, इनके पास पेंट भी है, पता है आपको? बहुत अच्छी ऐड आती है उसकी, हाँ, बिरला ओपस। ओपस, यस, एड्स अच्छी होती है, सही बात। तो ये ग्रासिम, तो इसमें कौन सा ब्रेकआउट आया? अभी अभी तो आया ही नहीं। नहीं, ब्रेकआउट नहीं आया, बट जो स्ट्रक्चर वाइज बना है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है, और अच्छी बार बार हम देख रहे हैं कि जो प्रीवियस रैली है उसकी ऑलमोस्ट 50% या फिर 70% तक की डिप देता है, फिर वापस रैली करता है। तो ये कंटिन्यूसली सिमिलर मूव हम कंटिन्यूस देख पा रहे हैं। जो फर्स्ट टॉप बना था ऑल टाइम हाई के आसपास पे अगस्त में, वहां से अब अगर हम देखेंगे तो रेगुलरली वैसी है, डिप देने के बाद अच्छी खासी, एक खाली बीच का करेक्टिव मोड नहीं अच्छा था लास्ट अगस्त का देखे तो, उसके बाद ऑफकोर्स क्योंकि पूरा मार्केट करेक्ट हुआ था। बट अब वापस देखेंगे तो सिमिलर मूव है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सिग्नल्स दे रहे हैं कि पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 2880 के ऊपर तो वापस बड़ा फ्रेश हाई की तरफ, 2900 के ऊपर ऑफकोर्स मोमेंटम फर्दर आगे देखने को मिल सकती है। सर, एक स्टॉक अभी भी आया है, वो है रतन इंडिया। एक तो ये वाला स्टॉक, और जो आज बाजार को ही आउट परफॉर्म कर रहा है ना, एक बार आप उसके ऊपर प्लीज बता दीजिए। वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था। वो वन वे ट्रैक पे ही ऊपर चलते चले जा रहे हैं सस्टेनेबल बेसिस पे कुछ स्टॉक। तो एक तो रतन इंडिया का क्या रेजिस्टेंस लेवल है? आरटीएन इंडिया।
देखिए यहाँ पे आरटी इन इंडिया पे 70 का रेजिस्टेंस है, 70 के आसपास पे अगर आता है तो थोड़ी देखनी मोमेंटम देखना पड़ेगा, या फिर 65 के ऊपर एक इनिशियल ब्रेकआउट भी है, तो ये रेंज के अंदर ₹5 का अपसाइड और आ सकता है अगर 65 टूटता है तो। ओके, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? बीएसई जैसे मैंने बताया कि ऑफ कोर्स जो हिसाब से मोमेंटम में लग रहा है कि और फर्दर कर सकता है, 2350 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अगर उसके ऊपर निकलता है तो वापस बाइंग कंफर्मेशन और स्ट्रांग होने के चांसेस है। आज कुछ स्टॉक्स तो ऐसे धुआंधार भाग रहे हैं भाई साहब। ये एक और स्टॉक ऊपर आया हुआ है, वो तो हम बहुत बहुत देर से बात कर रहे हैं उसकी, गॉडफ्रे फिलिप्स 11,000 का होने वाला है, और फिर से वही बात है, लाइफ हाई के लेवल्स को अप्रोच करता हुआ गॉडफ्रे फिलिप्स। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? देखिए ड्यूरिंग द शो जो भी स्टॉक डिस्कस हुए थे, हमने हमारे क्लाइंट्स को उनमें से कुछ रिकमेंड किए हुए थे, या फिर हमारे रेडार लिस्ट पे हो सकती है, बाकी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है सर मेरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और कुछ स्टॉक्स तो आज बहुत धूम मचा रहे हैं मार्केट पे, और तगड़ी खरीदारी लगी हुई है। मिसाल के तौर पे अभी थोड़ी देर पहले रतन इंडिया एंटरप्राइजेस, वो वाला स्टॉक 62.5 वाला। और उसके बाद फिर SKF इंडिया, आज तो तरुण जी की लॉटरी है, हो सकता है वो 5,000 वाला लेवल देख लेना तरुण जी अपना। आज कहीं खोलो पोर्टफोलियो और उसमें 6% का ऊपर दिख जाए SKF इंडिया, तो ऐसा होता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद फिर हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज, गॉडफ्रे फिलिप्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में तेजी देखने को मिल रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रियल एस्टेट में हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज, सनटेक रियल्टी, ऐसी वाली कंपनी में आज के सत्र में है तेजी। उम्मीद करते हैं आज आपकी ट्रेडिंग जर्नी सक्सेसफुल हो। 62 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी को छोड़े जा रहे हैं 24797 के लेवल पे। और काउंटर स्पेसिफिक एक्शन मार्केट पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिलहाल इशू से इतना ही। बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।